आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से एक बात पढ़ेंगे। 1 Corinthians 6:19-20 Or do you not know that your body is the temple of Holy Spirit who is in you, who you have received from God, and you are not your own, for we are bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। ये वचन आज हमें एंकरेज करना चाहता है कि हम खुद के नहीं हैं। जब हम मसीह में आते हैं, जब हमने अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम खुद के नहीं हैं, पर हम परमेश्वर के हो जाते हैं। हमारी जो लाइफ है, हमारी जो स्पिरिट है, वो परमेश्वर की हो जाती है। उसमें कहता है कि हमारा जो शरीर है, इट्स अ टेम्पल ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर उसमें रहता है। तो हम अपने नहीं हैं, इसलिए जो भी अगर हम खुद की विलिंगनेस से चाहते हैं, हमें वो नहीं, पर जो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से चाहता है वो हमें करना चाहिए। और अगर हम वो करने में असफल हैं तो हम प्रार्थना में जाएं, हम परमेश्वर से मांगें कि परमेश्वर कुछ मेरी वीकनेसेस हैं, कुछ मेरे एरियाज़ हैं जिनको मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और मैं उसको आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं नहीं, पर केवल आप और आपकी सामर्थ से मैं उन चीज़ों को ओवरकम करके आप जैसा मेरे जीवन को चलाना चाहते हैं वैसे चलाएं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के बड़े उपकार के लिए, भलाई के लिए जो उसने हमारे जीवन में की है, कि आज की सुंदर सुबह हमें दी है, कि आज की सुबह हम एक बार फिर से इस दुनिया में जीवित हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने इस डिवोशन में आगे बढ़ें, हम अपने प्रभु को स्मरण करें, उससे सहायता मांगे। बिना उसकी सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते। आज दिन तक प्रभु ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, हम उसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि परमेश्वर की महिमा कर सकें। आप सभी के सहयोग के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है कि हम अब तक उसकी महिमा कर रहे हैं।
परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम दुआ करेंगे और प्रभु से आशीष मांगेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमसे बेहद प्यार किया प्रभु जी। इस पृथ्वी पर आपने हमें जीवन दिया, हमें जीवित रखा प्रभु जी, ताकि हम आज की सुबह आपके चरणों में आकर इस दिन की शुरुआत कर सके प्रभु जी। आपके वचन से ये दिन की शुरुआत करें और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। और पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं हमारे सारे भाई बहनों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी सुरक्षा, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे प्रभु जी। जो बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं प्रभु जी, जो परेशानी में हैं, जो कठिनाई में हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उनकी मुसीबत में उनकी मदद कर, बीमारियों से उनको चंगाई दे परमेश्वर। और जो प्रभु लाचार हैं, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, प्यारे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनके लिए भोजन का प्रबंध करें। जो आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं, जो कर्ज से जूझ रहे हैं प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको छुटकारा दे, उनके विश्वास को बढ़ा। जो आज इस आवाज को सुन रहे प्रभु जी, उनके कर्जों को प्रभु जी दूर होने दे परमेश्वर। आप अपनी महिमा को प्रकट होने दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी दया दृष्टि, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे। इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए, इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। इस प्रदेश को अपने हाथों में ले, हमारे मुख्यमंत्री पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं प्रभु जी। आपका हाथ उन पर बना रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की सुबह फिर से एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। प्रभु आज के दिन में आपको बहुत आशीष देने जा रहा है, ताकि आप प्रभु की महिमा करें। आज का जो विषय है वो प्रोत्साहन करना, एक दूसरे को इंकरेज करना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। और सबसे बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी सेवकाई है, यदि आप एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, जो निराश है उनको प्रोत्साहित करें, जो बीमार हैं उनको प्रोत्साहित करें, जिस घर में कमियां हैं, जो घर टूट रहे हैं, आप उनको प्रोत्साहित करें, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपकी सेवकाई पर बहुत आशीष देगा। आज की सुबह हम परमेश्वर के चरणों में आकर ये प्रण करें, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। आज का विषय इस बात को कहता है, जब आप आत्मा से भरे रहना चाहते हैं, जब आप आत्मा से भरे होंगे, मसीह में बने रहेंगे, तो आप एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। मसीह ने हमें सिखाया, हमें दूसरों को बचाना सीखा है। मसीह का मतलब यह है कि हम एक दूसरे को बचाने वाले बन सके, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने वाले बन सके, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके। प्रियो, वचन बहुत अच्छे से कह रहा है। कुलुस्सियों का 3 अध्याय और उसके 16 और 17 पद में कहता है, इस बात को कह रहा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान से ही एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ करो, सब प्रभु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। परमेश्वर सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, आज की सुबह प्रभु मुझे आपको इस बात के लिए कहता है, एक दूसरे को सिखाओ। जो आपके पास है वो दूसरों को सिखाओ। जो सत्य आपके पास है उस सत्य को दूसरों को बताओ। जो सच्चाई आपके पास है, जो सवाल आपसे आते हैं, जो काम आपसे आता है, वो दूसरों को सिखाओ। प्रियो, जब आप दूसरों को सिखाएंगे तो आप उससे ज्यादा सीख जाएंगे। यदि आप उसको अपने तक सीमित रखेंगे, आज ये दुनिया में जितने काम हैं, एक दूसरे को सिखाते गए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते गए, आज एक के बाद ये सिखाते रहे हैं। प्रोत्साहन करना, एक दूसरे को बढ़ाना, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आप पाप से बचना चाहते हैं, आप प्रोत्साहन करना चाहते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करना चाहते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा काम होता है। ये सेवा सबसे बड़ी है।
बहुत लोग हैं जो लोगों को निराश करते हैं, बहुत लोग हैं जो लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो प्रोत्साहन करता है, जो लोगों को आगे बढ़ाता है, उस पर परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह रहता है। प्रियो, आप अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं तो एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। वो कहता है अधिकाई से बचने दो और सिद्ध ज्ञान से ही एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। यदि कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको चिताओ, उसको बताओ, उसको सही रास्ते पर लेकर आओ, ताकि वो सच्चे रास्ते को जान जाए, वो अपने जीवन को बर्बादी से बचा पाए, उस नरक की आग से वो उसको बचा पाए। प्रियो, वचन कहता है कि अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आत्मा से भर जाएंगे तो आत्मिक गीत हमारे होंगे। हम संसार में भर जाएंगे तो संसार के गीत हमारे साथ होंगे, संसार के भजन हम गाएंगे, लेकिन आत्मा के गीत गाएं जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट हो, जिससे हमारी आत्मा तृप्त हो और हम दूसरों को प्रोत्साहन करने वाले बन सके, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले बन सके। वचन में या काम में जो कुछ करो, सब कुछ प्रभु के नाम से करो, उसके नाम से करो। आज हम सुबह की शुरुआत कर रहे हैं, उस प्रभु के नाम से कर रहे हैं जिसने हमें जीवन दिया है, जो हमारे नाकों में से जिसकी आत्मा बह रही है, वो हमारे बहुत करीब है। और इसलिए जब वो करीब है तो उससे सामर्थ पाने के लिए, उससे प्रोत्साहन पाने के लिए, उससे आशीष पाने के लिए क्यों ना हम सब काम में उसको स्थान दें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि सब बातों में हम उसको पहला स्थान दें। वचन क्या कह रहा है? एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, इसलिए कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद में कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार। आज संसार में व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। आपको दूसरों को प्रोत्साहित करना है, इस व्यभिचार से बचे रहना है। परमेश्वर कहता है अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा। लोग को अपने जीवन से अलग करना है, लोग को अपने जीवन से अलग करना है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, ताकि हम अपने जीवन में इन बातों को, इनसे दूर रह सके। 12वां पद में कहता है, कुलुस्सियों 3 अध्याय का 12 पद कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यह है प्रोत्साहन करने का तरीका। हम पाप से कैसे बच सकते हैं, हम प्रोत्साहन कैसे दे सकते हैं, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं। या पौलुस ने कुलुस्सियों की कलीसिया को 3 अध्याय उसके 12 पद में इस बात को कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हो के समान। परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर ने आपको आपकी माता के गर्भ में आने से पहले चुन लिया है। इसलिए लोग अचंभित होते हैं, आज ये कैसे मसीह के साथ चल रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि आप उसके चुने हुए हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए आप प्रोत्साहित करने वाले बने, आप एक दूसरे को उत्साहित करने वाले बने, एक दूसरे को निराश करने के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, एक दूसरे को उठाने के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की चिंता किया। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर अपने आप को शून्य कर दिया, दास का रूप धारण कर लिया, और हमें इसलिए कहा है ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ निरंतर बना रहे और प्रभु की आशीष में बढ़ते जाएं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते चले जाएं। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।